हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का 12.1 एक्सरसाइज। इसके हमने 3 क्वेश्चंस और बेसिक हमने कर लिया था। आज हम कर रहे हैं 4th क्वेश्चन। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ऐसी ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है जिसका 2 साइड्स हमें गिवन है 18 और 10 सेंटीमीटर, और साथ में क्या कहा है कि पेरीमीटर भी उसका 42 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है। हम मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। जैसा इसने कहा कि 2 साइड्स 18 और 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स का सम। तो पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो क्या क्या गिवन है। ए सी गिवन है, जिसको मैं कह सकती हूं कि ए 18 सेंटीमीटर। बी सी गिवन है, जिसको मैं बी नाम दे सकती हूं 10 सेंटीमीटर। और ए बी जो हमें पता नहीं है क्या है, ये हमें पहले निकालनी पड़ेगी ना। अब एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूले से, तो हमें सारी साइड चाहिएगी। सारी साइड चाहिएगी, तो 2 ही साइड हमें गिवन है, तो थर्ड साइड हमें निकालनी पड़ेगी। वो थर्ड साइड हमारे पास है ही नहीं। और एक आपको दे रखा है कि पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर, और साथ में क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है आपका 42 सेंटीमीटर। अब देखिए, पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर यही होता है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी पेरीमीटर होता है कि आपको इसमें एक राउंड लगाना है। ए से बी जाना है, बी से सी जाना है और सी से ए। अगर राउंड लगाना है तो सोचें कि ये डिस्टेंस को भी आप मापोगे, कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। तीनों साइड्स का जो सम होगा वो आपका पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी कह सकते हो। ये 42 दे रखा है आपको। अब ए बी हमें पता नहीं, ए बी की जगह हमने क्या पुट किया है? सी। प्लस बी सी की वैल्यू 10 गिवन है, ए सी की वैल्यू 18 गिवन है 42। तो C प्लस 28 42, और C इक्वल टू 42 माइनस 28, यानी C की वैल्यू कितनी आ गई? 12 में से 8 गया 4, और फिर 3 में से 2 गया 1, यानी C की वैल्यू क्या आ गई? 14। यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई फिर? 14। अब देखिए, इसके बाद अब सारी साइड्स हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? सारी साइड्स देखो, ए बी मिल गई, बी सी मिल गई, सी ए भी मिल गई। साइड्स तो सभी मिल गई, लेकिन एस भी चाहिए होता है हीरोन्स फॉर्मूले में। एस होता क्या है? देखो, एस इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाय में 2। अब पेरीमीटर तो हमें गिवन भी है 42 है, तो यही लगा दो। 42 बाय में 2 21, यानी एस की वैल्यू कितनी आई? 21। इसके बाद अब हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है हीरोन्स फॉर्मूले में? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको आप हर बार लिखोगे भी और राइट यानी हाईलाइट भी करोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे? तो एरिया किसके इक्वल है? सबसे पहले एस की वैल्यू कितनी? 21 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 18।
s माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 10, और s माइनस सी, सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, सी की वैल्यू कितनी है 14। बस अब देखिए अंडर रूट 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू क्या रह गया 7। तो बाकी तो सभी यहाँ पे प्राइम नंबर है, इस 21 को भी प्राइम नंबर में स्प्लिट कर लीजिए, 7 इंटू 3 होता है 21, 3 11 7। अब देखिए 7 2 टाइम्स आ गया ना, तो 7 का स्क्वायर इंटू 3 भी 2 टाइम्स, तो स्क्वायर इंटू 11 और पूरे का अंडर रूट। अब इनको अगर आप चाहो अच्छे से एक्सप्लेन कर करके, यानी अच्छे प्रोसीजर से आप करना चाहो, तो देखो 7 का स्क्वायर उसका अंडर रूट हो गया, 3 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, और 11 का भी अंडर रूट, सबका अपना अपना अलग अलग अंडर रूट में सभी आ गए। तो देखो अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, काट देता है, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो ओनली 7। यहाँ पे भी स्क्वायर और अंडर रूट दोनों है, तो आपस में कैंसिल किया तो 3। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा अंडर रूट, तो ओनली 11 अंडर रूट में रहेगा। तो 7 3 21 और अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये होगा आपका इस सम का मेन आंसर, क्योंकि इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पूछा था। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूले में हमें सबसे पहले सारी साइड्स चाहिए। साइड्स हमें दो ही दे रखी हैं, एक साइड हमने इस पेरीमीटर की हेल्प से निकाल ले। अब पेरीमीटर दे रखा है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का हाफ ही होता है ना सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर भी निकल गया। उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सभी अंडर रूट होंगे। तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट का स्क्वायर हमें जरूर लगाना है, ताकि पता चले, आंसर देख के भी पता चले कि ये एरिया हमने निकालना है। ये है हमारा क्वेश्चन 5th। तो देखिए क्या कहता है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 540 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है, यानी कि एरिया निकालने के लिए नॉर्मल पता है कि हीरोन्स फॉर्मूले में हमें चाहिए साइड सारी और सेमी पेरीमीटर। तो साइड्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं जो ट्रायंगल हमारे पास है वो ये है ए बी और सी, ठीक है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, एस साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूं कि इनके साथ एक्स एक्स और है 25, तो ये एक्स है ना, ये कैंसिल हो जाता है, मतलब कि इनके साथ मल्टीप्लाई में कुछ कॉमन है। कॉमन हम कुछ भी करके और इस सम को सोल्व करेंगे, इन यानी कि हर साइड के मल्टीप्लाई में कुछ कॉमन है जो कि कैंसिल हो गया, तो हम कुछ भी कॉमन इसके साथ ले सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट, अब मान के ही चलेंगे कि ए बी साइड जो है हमारी, लेट ए बी, जिसको मैंने कहा कि ए है, वो हम मान लेते हैं 12 है ना, इन सब के साथ हम एक्स लगा देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा था इनके साथ कॉमन जो कि कैंसिल हो गया, तो हम क्या करते हैं, उस कॉमन को मान लेते हैं कि एक्स था। अगर रेशियोज वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। मान लिया कि ए बी जो साइड है उसकी वो जो लेंथ आई 12x है, और इसी तरह से बी सी की क्या होगी, इसको भी मान लेते हैं, बी सी की 17x, सी ए की हम मान लेते हैं कि सी माना इसको तो 25x। अब इन्होंने कहा कि पेरीमीटर जो है वो 540 है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही गिवन है ना 540।
अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम। ए से चले बी तक आए, बी से सी तक गए, सी से ए तक फिर वापस गए, तो इतने में इस एक राउंड में कितनी दूरी तय की, उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंचने में फिर से हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है, वही उसका पेरीमीटर होता है। तो अब देखिए पेरीमीटर, तो यानी पहले ए से बी गए तो ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, यही ना 540। अब ए बी कितना है 12x, बी सी 17x और सी ए 25x, ये हो गया टोटल 540। अब इनको काउंट कर लीजिए कितने बनते हैं, तो 12 और 17 कितने हुए 19, 29 और 25 कितने हुए 54, 54x इक्वल टू 540, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 540 बाय में 54, यानी ये किस पे कैंसिल करेगा 10 पे, x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। यानी वो जो कॉमन था ना जो इन सबके साथ मल्टीप्लाई में था वो 10 था। यानी हम क्या कह सकते हैं अब, देयरफॉर जो ए बी है जिसको मैंने ए कहा वो क्या हुआ 12x है ना, तो 10 यानी 120 सेंटीमीटर। बी सी जिसको मैंने बी कहा और उसको मैंने लिया था 17x, x मल्टीप्लाई हुआ 10, 170 सेंटीमीटर। इसी तरह से सी ए जिसको मैंने सी माना 25 इंटू एक्स है तो 250, यही हुआ। अब मुझे पता है कि हीरोन्स फॉर्मूले में हमें सारी साइड्स चाहिए ट्रायंगल की, उसके साथ हमें एक सेमी पेरीमीटर भी चाहिएगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर बाय में 2, पेरीमीटर है कितना 540 है ना, गिवन है ये तो हमें 2, तो 270 पे कैंसिल होगा तो s की वैल्यू आ जाएगी 270। इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला है क्या वो देखो, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा हीरोन्स फॉर्मूला। हर सम में आपको बार बार फॉर्मूला राइट करना है ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमें कौन सी ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो आया वो क्या होगा, देखो एस कितना है, सेमी पेरीमीटर मेरे पास 270 है, तो 270 इंटू 270 माइनस ए की वैल्यू 120, 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस बी की वैल्यू 170 और 270 माइनस सी की वैल्यू 250, पूरे का अंडर रूट है ये। उसके बाद देखिए 270 रहने दो, क्या आया देखो यहां पे मल्टीप्लाई में 051, यहां पे 100 और यहां पे 20 ओनली। इसको अब कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, देखो कैसे, एक तो हो सकता है 270 को हम क्या लिखें, एक तो हम 9 लिख सकते हैं, 9 इंटू 30 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 30 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10। ये अंडर रूट लगाना है, साथ साथ रखना है इसको। अब देखो यहां पे देखो, एक तो में हमारे पास 32 है, 30 की पावर 2 इंटू, अब 9 है, ये भी तो किसी का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर इस 9 को। उसके बाद देखो 10 2 बार है, 10 कितनी बार है 2 बार। उसके बाद 5 है और ये 10 अकेला रह गया, 5 10 और 2 अकेले रह गए ना, इनको भी और हम क्या करेंगे स्प्लिट कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ये वाला 10 2 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ। अब देखो 5 2 टाइम्स हो गए ना, 5 2 टाइम्स
और ये 2 भी 2 टाइम्स हो गया, यानी आपको इनके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो उनमें स्प्लिट करना होता है। तो अब देखिए वही 30 का स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर है, इनका अंडर रूट है ना, वो अलग अलग किया है बस। 5 का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर भी है, और इन सब का अंडर रूट। अब स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करता है, तो 30 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2, तो देख लीजिए 9 3 3 9, चलो 9, यहाँ पे ये 0 है, 90 हो गया, 10 इंटू 5 टू 10, तो ये हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह से इस कंप्लीट सम को करेंगे। कैसे किया, रेशियोज में हमें साइड्स दे रखी थी, साइड्स को रेशियो में जब गिवन हो तो हम क्या करते हैं, उनके साथ सभी के साथ एक कॉमन वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जैसा मैंने हम यहाँ पे लिखा है। उसके बाद पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का सभी साइड्स का सम। शो किया हमने, जो साइड्स हमारे पास थी फुट की, हमारे पास जो वेरिएबल हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया था वो आ गया। तो इससे क्या हुआ कि सारी साइड्स भी हमारे पास आ गई। फिर हमने एस की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल दिया। ये है हमारा क्वेश्चन 6th क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होगी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है, पेरीमीटर उसका 30 सेंटीमीटर है, और ईच ऑफ इक्वल साइड्स, जो 2 साइड्स इक्वल है वो दोनों 12 सेंटीमीटर की रहेगी। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल हो गई ये ए बी और सी। इन्होंने कहा कि इक्वल साइड्स, हम मान लेते हैं ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। वो दोनों इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर की है, यानी 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर गिवन है वो है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, तो साइड ए बी कितनी दे रखी है, ए बी, हम मान लेते हैं कि इसको ए, वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। फिर बी सी, हमें नहीं पता कि थर्ड साइड कितनी है, थर्ड साइड भी निकालनी है और उसका एरिया भी निकालना है। सी ए, जो कि सी मानेंगे और ये उसके इक्वल ही है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब इन्होंने हमें पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर दे दिया 30। अब वही बात, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है किसी पॉइंट से चल के घूम फिर के वापस उसी पॉइंट तक आने में कितनी डिस्टेंस आपने कवर की। अब ये देखो, ए से चला बी तक आया तो 12 सेंटीमीटर, बी से सी का इसको पता नहीं कि कितना चला, सी से ए तक गया तो फिर 12 सेंटीमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कवर जो होती है उसको हम पेरीमीटर कहेंगे। तो देखिए पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल एबीसी का, तो ए बी की जो डिस्टेंस है, बी सी और सी ए तक, ये है 30। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 12, बी सी की हमें पता नहीं, हमने इसको बी माना है, प्लस सी ए, ये भी 12 है, 30। तो b प्लस 24 इक्वल टू 30, b इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी थर्ड साइड तो हमें मिल गई, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूले में हमारे पास तीनों तो साइड चाहिए और साथ में हमें चाहिए s की वैल्यू, जो कि सेमी पेरीमीटर होता है। तो s होता क्या है, पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर बाय में 2, पेरीमीटर है क्या 30, बाय में 2 15, यानी s की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद देखिए अब हमें हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करना है, तो हम लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला इज क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा
अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको हमें हाईलाइट भी हर बार करना है, लिखना भी हर क्वेश्चन में है। तो देखिए हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हमें तो एबीसी का चाहिए ना। अब एस की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 12, फिर 15 माइनस बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 6, और 15 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो आगे देखिए 15 इंटू 15 माइनस 12 3, इंटू 15 माइनस 6 9, इंटू 15 माइनस 12 यानी 3। अब देखो इनके जो फैक्टर बने वो देखिए 15 का क्या बनेगा 3 इंटू 5, 3 है 3 इंटू 3 का 9 बनेगा और 3। तो अब देखो हमारे पास 3 की पावर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 पावर तो ये हो गई मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और भी है इनटू, अब अकेला ही तो 3 रह गया, अकेला ही 5 रह गया है ना। तो इनको हम लिखेंगे, अकेले हैं तो अकेले ही रहेंगे, इनटू 3 की का स्क्वायर, अंडर रूट में अलग अलग कर दो इनको, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5। तो ये तो अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर वाले तो अकेले रह जाएंगे फिर यहाँ से 3, लेकिन ये तो अंडर रूट को कैंसिल नहीं कर सकते, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, तो 3 3 9, और ये अंडर रूट वाले इकट्ठे हो जाते हैं 15 बना लेंगे, रहेंगे अंडर रूट में ही दोनों। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो आ गया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से हुआ। क्या किया इसमें, पेरीमीटर दे रखा था, 2 साइड्स दे रखी थी, थर्ड साइड सबसे पहले हमने थर्ड साइड निकाली पेरीमीटर की हेल्प से, उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकाला, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।